ईमान की परीक्षा भाग 1। मेसोपोटामिया के कदीम ज़मीन में उर नाम के एक शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनका बचपन बुतों से भरे घरों और मंदिरों में गुजरा, लेकिन बचपन से ही उनका दिल उन पत्थरों और लकड़ियों को पूजने से इनकार करता था जिन्हें उनके वालिद आज़र अपने हाथों से बनाते थे। इब्राहीम चारों तरफ देखते थे, सारे लोग खौफ और अंधविश्वास में जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक आवाज़ थी जो कहती थी, ये सब बातिल है, कोई ऐसी ताकत है जो इससे कहीं ऊपर है। इब्राहीम ने इरादा किया कि वे उस हक की तलाश करेंगे। रात के सन्नाटे में उन्होंने एक चमकते हुए सितारे को देखा और कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब सितारा गायब हो गया तो उन्होंने कहा, मुझे डूबने वाले पसंद नहीं। फिर उन्होंने चांद को निकला हुआ देखा और वही सवाल दोहराया, लेकिन वो भी छुप गया। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने उसे रब मान लिया। और आखिर में जब सूरज भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम ने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने अपना रुख उसी की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं हूँ। अब उनका ईमान रोशन और मजबूत हो चुका था। वे एक खुदा, एक अल्लाह पर ईमान लाए थे जो हर उभर और गुरूब से ऊपर है। ये ऐलान पूरे उर शहर में फैल गया। उनके वालिद आज़र जो बुत परस्त थे सबसे ज्यादा नाराज हुए। आज़र में गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो? अगर तुम न रुके तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इब्राहीम मुअद्दब थे लेकिन हक पर कायम। एक दिन जब शहर के लोग सालाना मेले के लिए बाहर गए हुए थे तो इब्राहीम ने मौका पाया। वे तन्हा ही मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम बुतों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। ये उनका पहला बड़ा कदम था जिससे उन्होंने लोगों को तर्क और हक की तरफ बुलाया। जब लोग लौटे और मंदिर का हाल देखा तो चिल्लाए, हमारे माबूरों के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों को याद आया कि इब्राहीम बुतों के खिलाफ बातें करते थे। उन्हें बादशाह नमरूद के सामने पेश किया गया। नमरूद ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा है? इब्राहीम ने जवाब दिया, शायद इस बड़े बुत ने तोड़ा हो, इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता हो। नमरूद और दरबारी गुस्से से भर गए। वे जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते, लेकिन इब्राहीम का तर्क मजबूत था। आखिरकार नमरूद ने हुक्म दिया, इसे आग में जला दो और अपने बुतों का बदला लो। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, उसमें सूखी लकड़ियां भरी गईं। आग इतनी भयानक थी कि कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। जब इब्राहीम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। तुरंत वो भयंकर आग एक ठंडी हरी भरी बागीचा बन गई। इब्राहीम उसमें आराम से बैठे थे जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हो। लोग करीब आए तो इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। इस बड़ी आजमाइश के बाद इब्राहीम अपनी सच्ची बीवी हजरत सारा के साथ उस जालिम सरजमीन को छोड़कर निकल गए। बरसों तक वे अल्लाह की राह में सफर करते रहे। हजरत सारा निसंतर थीं और उम्र ढल रही थी। उन्होंने इब्राहीम से कहा कि वे अपनी दासी हजरत हाजरा से निकाह कर लें ताकि उन्हें औलाद मिल सके। अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ कबूल की। बढ़ती उम्र में हजरत हाजरा से उन्हें एक फर्जंद अता हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इब्राहीम का दिल खुशी से भर गया। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने बरसों दुआ की थी, एक ऐसी औलाद जो उनकी आंखों की ठंडक थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अल्लाह जल्द ही उनके इस प्यारे तोहफे की सबसे बड़ी आजमाइश लेने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।